तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शास्त्रों में हमारे दिनचर्या को इतना महत्व क्यों दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सफल जीवन के लिए हमारे सम्मुख एक दैनिक कार्यक्रम रखा है, जिसका पालन करके हम एक शतायु, जिसका अर्थ होता है एक लंबी आयु जीने वाला व्यक्ति होकर आनंदमय जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नियमित दिनचर्या क्यों? तो हमारे वेदों में प्रातः काल से लेकर रात्रि तक की सभी क्रियाओं के लिए नियमों का वर्णन हुआ है, जिनका पालन करके हम आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर बात आती है हमारे आचार और विचार की। अन्य धर्मों में केवल विचारों को ही महत्व दिया गया है, आचार को नहीं। इसलिए ज़्यादातर लोगों के मन में ये भ्रम पैदा हो गया है कि अगर हमारे विचार अच्छे तो उसका आचरण भी अच्छा होगा। जैसे शब्द है मोमिन और काफिर, मतलब वो सब लोग तो कुरान को मानते हैं और जो कुछ हो रहा है उसे अल्लाह की इच्छा मानते हैं, वो मोमिन है, और जो उसको नकार कर अपने खुद के विचार रखते हैं वो काफिर। अब चाहे अल्लाह के नाम जीव हत्या ही क्यों ना हो रही हो, उसको रोकने वाला काफिर और करने वाला मोमिन। उदाहरण के लिए आप मोहम्मद बिन कासिम, चंगेज़ खान, औरंगज़ेब का नाम ले सकते हैं। इन लोगों ने कितने लोगों को मरवाया सिर्फ धर्म के नाम पर, फिर भी आज लोग इन्हें इतिहास में मोमिन मानते हैं। और वहीं दारा शिको, मुराद जैसे खुद के विचार रखने वालों को मरवा दिया जाता है और काफिर कहा जाता है। ऐसा ही बाकी धर्मों में है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, आपको स्वयं पता लग जाएगा। अन्य धर्मों में आपको गॉड या अल्लाह के नाम पे कुछ भी करने की आज़ादी है। यहाँ मैं किसी धर्म को नीचा या ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अपितु जो तथ्य हमारे पुराणों में है उसे प्रकट कर रहा हूँ। जबकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। ये यथा मम प्रपदयन्ते तम तथैव भजो मैं अहम ममा वर्तनु वर्तन्ते मनुष्य पर्थो सर्वस्य। मैं भगवान स्वयं कहता हूँ कि सभी मुझे अपने अपने इच्छा रूप में पूज सकते हैं। मैं एक मूर्ति पूजा करने वाले पुजारी से लेकर भूतनी यंती भूतेजम, मतलब भूतों को पूजने वाला तक सभी सनातनी माने जाते हैं। सनातन धर्म में किसी को आचार स्वतंत्रता की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में केवल विचार ही नहीं बल्कि छोटे से छोटा आचार भी हमारे धर्म को दर्शाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि सनातन धर्म में आचार प्रथमो धर्म है। सनातन धर्म में खान पान, रहन सहन, जीवन मरण सब कुछ हमारे आचरण से संबंधित है। अब आप लोग कहेंगे कि खाने पीने जैसी छोटी सी जीवनचर्या से अगर हमारा धर्म खराब हो रहा है तो हमारा धर्म कितना नाजुक है। उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा धर्म एक चट्टान की तरह दृढ़ है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि सनातन धर्म आचार से संबंधित है, तो अनाचार की एक छोटी सी क्रिया भी उसे आहत करती है। उदाहरण के लिए किसी भी जंक्शन स्टेशन पर जब ट्रेन की पटरी बदली जाती है तो शुरू में पटरी बस हल्का सा ही स्थान बदलती है, जिसका कोई प्रभाव नहीं दिखता, किंतु कुछ समय बाद उसी पटरी से गुजरने वाली रेलगाड़ी एक पूर्व दिशा में जाती है तो एक पश्चिम में। आपको बाली सुग्रीव की कहानी पता ही होगी। श्री राम ने जब बाली को मारा तब बाली ने कहा था मरहु मोहि व्याध की नहीं, और परिधान स्वरूप उसे व्योध जरासंध के रूप में जन्म मिला। इससे ये कहा जा सकता है कि सनातन धर्म की हर क्रिया धर्म से संबंधित है। खाना पीना, सोना, जागना, धोना और मरना अगर उसी विधि से किया जाए तो वो धर्म है, और अगर विधि विहीन मनमाने ढंग से किया जाए तो पाप है। अब बात आती है यथा विधि से करने से क्या लाभ होगा। इसे समझने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने विष खाया, लेकिन उपचार के बाद वो स्वस्थ हो गया, लेकिन लोक अदालत और शास्त्रों के नियमों के अनुसार उसने आत्महत्या की और वो अपराधी है और उसे सजा मिलती है। फिर अगर इस कांड में ये सिद्ध हो जाए कि उसे ये विष अमुक ने खिलाया और अमुक से खरीदा गया था, तब वे सब व्यक्ति उसे आत्महत्या में सहायक होंगे
और उन्हें भी दंड मिलेगा। इस प्रकार विष खाने और खिलाने वाले दोनों व्यक्ति ही शास्त्रों और लोक में अपराधी हैं। परंतु सभी डॉक्टर अपने पेशेंट्स को अलग अलग तरह के विष खिलाते हैं और लोग खाते भी हैं, फिर भी उन्हें कोई अपराधी नहीं मानता, बल्कि उन्हें तो पुरस्कार दिया जाता है। जो जितने ज़्यादा विष खिला सकता है उसे उतना ज़्यादा वेतन मिलता है और खाने वाला व्यक्ति भी लंबी आयु को प्राप्त करता है। अब आप समझिए, पहले कांड में वो व्यक्ति अपराधी और दूसरे कांड में अपराधी क्यों नहीं है। मैं समझाता हूँ। पहले कांड में व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से विष का सेवन करता है और अन्य व्यक्ति उसकी मृत्यु में सहायक बनते हैं और दंड के भागी बनते हैं। दूसरे कांड में रोगी व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास विष शोधन की शिक्षा है और वो विष को यथाविधि खाता है तो विष मृत्यु का कारण न बन के अमृत बन लंबी आयु देता है। विशषी विषमोषधम के अनुसार विष को दूर करने के लिए विष ही अमृत का कार्य करता है और उसे पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। इसी प्रकार संसार के सब विषय, हमारे कर्म हलाहल विष के समान है। जो इनको मनमाने ढंग से सेवन करता है वो अनेक बार मरता है और जो इन विषयों को हमारे शास्त्रों के अनुसार ग्रहण करता है वो इस जीवन चक्र से ही मुक्ति पा लेता है। इसलिए व्यक्ति को अपने समस्त कार्य शास्त्रानुसार विधि से करने चाहिए। अब तीसरी बात आती है, क्या विधि विधान ढकोसला है? अब कुछ लोगों का मानना है कि खाना खाने से पेट भरता है, फिर ये बोलना कि ऐसे खाओ वैसे मत खाओ सब व्यर्थ है। क्या विधि से खाने से पेट ज़्यादा भर जाएगा? और उनके अनुसार ऐसा ही बाकी बातों में भी उन्हें यही सब विधि विधान से करना एक झमेला लगता है। परंतु ये लोग भूल जाते हैं कि मनुष्य और पशुओं में खाना पीना सोना बच्चे करना सब समान ही है। किंतु ये बात भी सत्य है कि पशु पक्षी आदि मनुष्यों की अपेक्षा जल्दी मर जाते हैं। जैसे भैंसा या फिर बैल मनुष्यों की तुलना में अधिक खाते हैं, उनका बल भी अधिक है, शरीर भी अच्छा होता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो जल्दी मर जाते हैं। प्रकृति का नियम है, जो पिंड जितने काल में संपूर्ण रूप से उन्नत होगा वो उसके 4-5 गुना साल अधिक तक जी सकेगा। जैसे आयुर्वेद के अनुसार बाल्यम वृद्धि ध्रुति प्रज्ञा त्वग दृष्टि शुक्र विक्रमाणु में बताया गया है, मनुष्य 10 साल तक बच्चा रहता है, उसके आगे नहीं। उसके अगले 10 साल तक उसके अंग बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं। इसी समय कांति बुद्धि त्वचा वीर्य पराक्रम समझ लेना चाहिए। यही मानव शरीर के विकास का चिट्ठा है। मतलब 20 साल में युवा होने वाला व्यक्ति करीब 100 साल तक जीता है। 2 साल में युवा होने वाला कुत्ता करीब 10 साल तक जीता है। 6 साल में युवा होने वाला ऊंट करीब 25 साल तक जीता है। कहने का मतलब यही है कि सब पशु मनुष्य से सब बातों में आगे हैं, फिर भी जल्दी मर जाते हैं। यदि इस समस्या के बारे में विचार करा जाए और वेदों को और साइंटिस्ट की बातों को देखा जाए तो एक यही समाधान समझ में आएगा कि ये सभी खाते पीते सोते और बच्चे को अवश्य पैदा करते हैं, परंतु पशु होने के कारण ये इन सब क्रियाओं की विधि नहीं जानते। मनमाने ढंग से जब जो चाहे खाया, जहाँ चाहा जब चाहा मलमूत्र त्याग किया, जब जैसा चाहा सोते रहे और जब चाहा बच्चे करने में लग गए। अब सब लोग देखते होंगे कि भैंसा जिस तालाब में नहाता है मलमूत्र को त्याग करता है, उसी का जल भी पीता है। उसे ये नहीं पता होता कि ये मूत्र वापस मेरे ही पेट में जाएगा। वे कितनी बार खाता है गोबर करता है इसका कोई नियम नहीं है। दिन भर ही खाना और निकालना चलता रहता है। संतान उत्पन्न करते समय जो सामने आ गई माँ बहन तत्काल वहीं शुरू हो जाते हैं। यही कामाचार और काम भक्षता की प्रवृत्ति ही मृत्यु का कारण है। लोक में यही देखे तो कोई अनजान व्यक्ति 2 साल की गारंटी वाला आरओ खरीद कर उसे बिना पानी के चलाने लगे तो वो तत्काल ही खराब हो जाएगा। गारंटी का मतलब तो यह है कि उसे अगर उसके बताए गए विधिवत तरीके से चलाया जाए तो वो नियमित काल तक काम दे सकता है। बिना पानी के चलाने पर गारंटी कार्ड आके पानी नहीं भर सकता। इसी प्रकार मनुष्य जीवन की गारंटी करीब 100 साल की है, परंतु ये तभी संभव है जब जीवनचर्या शास्त्र विधि पर आधारित हो।
इसलिए विधि विधान को ढकोसला बताने वाले कामाचार कामभक्ष प्रवृत्ति को बढ़ावा देना मनुष्य को एक बिना पूंछ वाला जानवर बनाने जैसा है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम लेकर आएंगे कि हमारे दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तब तक के लिए जय श्री राम।